हिंदी समराइज्ड वीडियो लेके फिर से आ गया हूं मैं। पिछले 5 विषयों के बारे में, वीडियोस के बारे में हिंदी में बातचीत करेंगे हम। सबसे पहले जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है अपनी जिम्मेदारी खुद लेना विवेक के सहारे। अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो हम दूसरों के इच्छाओं की गुलामी करेंगे बिना विवेक के, या अपने शारीरिक और मानसिक चंचल इच्छाओं की गुलामी करेंगे बिना विवेक के। उनसे हमें निकलना है, उनसे स्वस्थ दूरी बनाते हुए हमें सही मायने में विवेक पूर्ण होते हुए निर्णय लेते जाना है। वैसा करते हुए अगर हमसे गलतियां भी होंगी तो उनसे भी विवेक के सहारे सही सबक लेते हुए हमें जीते जाना है, तभी मजा आएगा। उससे अगला जो विषय था वो था अनसीखा करना, अनलर्निंग। सिर्फ सीखना काफी नहीं है, सीखने को तो हम कुछ भी सीख सकते हैं बिना विवेक के। हमें यह समझना होगा विवेक के सहारे कि क्या सीखना जरूरी है और क्या सीखना, किन तथ्यों को ग्रहण करना अनुपयोगी है। वैसे समझते हुए हम अनुपयोगी तथ्यों से स्वस्थ दूरी बनाते हुए जी पाएंगे। उसी को कहते हैं अनसीखा करना। वैसा करते हुए हम गैर जरूरी तथ्यों से दूरी बनाते हुए और सहायक तथ्यों के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाते हुए समाधान की तरफ बढ़ पाते हैं। उससे अगला जो वीडियो था वो अनोखा था, क्योंकि पहली बार हमने इस चैनल में किसी और व्यक्ति से बातचीत की थी। वो क्या सोचते हैं, वो क्या समझते हैं, वो जानने की कोशिश की थी। एक कलाकार राजीव क्रो जी से हमने बात की थी। हमने समझने की कोशिश की थी कि वो मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या सोच रखते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। खास करके इच्छाओं के गुलामी से हम किस तरीके से निकल पाएंगे विवेक के सहारे, उस मामले में हमने बातचीत की थी, या राजीव जी ने बताया था, हमने समझने की कोशिश की थी। उस वीडियो में इस बारे में भी बात हुई थी कि सिर्फ बाहर से कोई सीख हमें आंखें मूंद के नहीं अपना लेना चाहिए। अंत में हमें अपने विवेक के सहारे ही निर्णय लेना चाहिए। उससे अगला जो विषय था वो था खुद के साथ एक स्वच्छ, एक स्पष्ट रिश्ता निभाना बहुत ही जरूरी है। बिना उसके हम निजता खो देंगे और गुलामी ही करते रह जाएंगे। हमें खुद के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बनाना होगा। अपने आंतरिक जगत के बारे में हम सब कुछ दूसरों को नहीं बोल सकते, यह समझा जा सकता है, लेकिन जब हम खुद से भी अपने आंतरिक जगत के बारे में कई चीजें छुपाना चाहते हैं, जो कि असंभव लगता है, फिर भी हम उस दिशा में कोशिश करते हैं, तो ठीक नहीं होता। हमें खुद का मित्र बनना होगा और स्वस्थ तरीके से अपने आंतरिक जगत के बारे में जितना हो सके खुद के साथ बात करनी होगी, समाधान की तरफ बढ़ने के लिए विवेक के सहारे। उससे अगला जो आखिरी विषय था वो था कि देयर इज नथिंग एब्सोल्यूट अबाउट लाइफ। जिंदगी के बारे में कुछ भी एकदम स्थायी नहीं है, एकदम पूर्ण नहीं है। सब कुछ परिवर्तनशील है, सदा परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है। जब हम समझ पाएंगे इस बात को, तब हम बोध प्राप्त कर पाएंगे। हम जान पाएंगे कि संसार, जीवन, शरीर, मन, शारीरिक और मानसिक सब कुछ क्षणभंगुर है, सदा परिवर्तनशील है। और यह दुख की बात नहीं है, यह समझ की बात है, यह विवेक की बात है। जब हम वो समझेंगे और उस दिशा में और आगे बढ़ेंगे गहराई से, तब हम सही मायने में क्या सत्य है उस दिशा के बारे में भी समझ पाएंगे और उस दिशा के तरफ आगे भी बढ़ पाएंगे। और वैसा करते हुए विवेक के सहारे परम सत्य के साथ एक भी हो पाएंगे, साक्षी होते हुए। यानी कि शारीरिक और मानसिक, सांसारिक सभी परिवर्तनशीलताओं से परे होते हुए, दृष्टा होते हुए, साक्षी होते हुए
जान पाएंगे संसार के मायनों को, अर्थ को, जीवन की परिवर्तनशीलता को। और जब हम साक्षी होते हुए, दृष्टा होते हुए, सत्य के साथ एक होते हुए जिएंगे, देखेंगे, तब परेशानियां घटती चली जाएंगी। यही थे 5 विषय जिनके बारे में आज हमने हिंदी में बात की। मिलते हैं अगली बार।